जब जब वह आदमी उस औरत से विश्वासघात करता, उसकी कलाई पर बंधा प्रेम बंधन थोड़ा थोड़ा फीका पड़ जाता। उसे यह एहसास ही नहीं था कि जिस दिन यह बंधन पूरी तरह गायब हो जाएगा, उस दिन औरत न केवल उससे प्रेम करना छोड़ देगी, बल्कि उसका सारा सौभाग्य भी समाप्त हो जाएगा। आदमी अपनी सारी युद्ध शक्ति खो देगा और फिर से एक साधारण मनुष्य बन जाएगा, जबकि औरत अपने पिता के साथ स्वर्ग लौट जाएगी। वह कभी अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी थी, लेकिन 7 वर्ष पहले उसने उस आदमी से प्रेम किया और उसकी किस्मत बदलने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसने अपनी हजारों वर्षों की साधना स्वयं छोड़ दी और दोनों की कलाइयों पर प्रेम मंत्र बांध दिया। उसने अपना सारा सौभाग्य और शक्ति उसे दे दी, जिससे वह एक गुमनाम और अयोग्य आदमी से एक सम्मानित सेनापति बन। पर उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह आदमी सफल हुआ, वह एक कपट्टी औरत को घर ले आया। वह दावा कर रहा था कि उसकी सारी सफलता उसी कपट्टी औरत के सहयोग से मिली और अब वह उसका उपकार चुकाने के लिए उससे विवाह करेगा। औरत स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके प्रेम की कीमत इतनी सस्ती निकली। सास ने बहुत समझाने की कोशिश, लेकिन आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह कपट्टी औरत खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगी, कहते हुए कि वह गांव की साधारण औरत है और उस आदमी के लायक नहीं। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उनके सभी वादे अब टूट चुके हैं। टूटे दिल के साथ उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ने का निर्णय लिया। वह स्वर्ग लौट गई और अपने पिता से प्रेम मंत्र तोड़ने की विनती की। पिता ने कहा, यह मंत्र केवल टूटे दिल के 3 आंसू गिरने पर टूट सकता है, फिर वह स्वयं उसे वापस ले जाएंगे। औरत लौट कर आई और दृढ़ता से तलाक पत्र लिख दी। उसी समय उसकी छोटी बेटी तलवार का अभ्यास कर रही थी, लेकिन कपट्टी औरत के मन में उसे मारने की नीयत थी। वह नहीं चाहती थी कि लड़की उसके लिए बोझ बने। जैसे ही वह बच्ची पर वार करने वाली थी, औरत समय पर आकर उसकी जगह खुद चोट खा गई। जब सेनापति अंदर आया, कपट्टी औरत ने घायल होने का नाटक करके सहानुभूति बटोर ली और उससे भी ज्यादा दर्द तब हुआ जब बेटी ने कहा कि उसकी असली माँ को तो सिर्फ रसोई के काम आते हैं और वह चाहती है कि माँ वही कपट्टी औरत बने। औरत का दिल चूर चूर हो गया। उसका पहला आंसू गिरा और उसी दिन शरद पूर्णिमा पर आदमी की कलाई का प्रेम बंधन फीका पड़ने लगा। सालों तक अपना सौभाग्य उसे देने से उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन आदमी ने उसके खून खांसने को भी साधारण सर्दी समझ लिया। मगर कपट्टी औरत के हल्का खांसते ही वह घबरा कर उसके पास भागता था। बेटी ने भी कहा कि कपट्टी औरत के घर का चांद ज्यादा सुंदर। ये जानते हुए कि शायद यह आखिरी अवसर हो, औरत ने उनसे एक अंतिम शरद पूर्णिमा साथ बिताने का अनुरोध किया, लेकिन बेटी ने ठंडे मन से मना कर दिया और वे बिना पीछे देखे चले गए। औरत का दिल पूरी तरह टूट चुका था। जब वे लोग खुशी से त्योहार मना रहे थे, वह अकेली बैठकर तलाक पत्र पर हस्ताक्षर कर रही थी और उसका दूसरा आंसू गिर गया। अब बस एक आंसू और बचा था, जिसके बाद वह संसार छोड़कर जा सकती थी। लेकिन यह जानकर कि उसकी सास ने हमेशा उसे अपनापन दिया, उसने उन्हें एक जेड लटकन भेंट की, कहते हुए कि यह उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देगा। सास को पहले से ही संदेह था कि बहू कोई साधारण औरत नहीं। शादी के बाद से आदमी ने जितनी जीतें हासिल की थी, वह औरत की छुपी हुई सहायता की वजह से थी। औरत ने माना कि यह सब उसका अपना फैसला था। सास ने लटकन को पकड़ते ही समझ लिया कि वह अब जाने वाली है। दुख से भरी हुई थी, क्योंकि आदमी का विश्वासघात उसे पूरी तरह तोड़ चुका था। उस दिन औरत ने एक बार फिर पूरे परिवार के लिए भोजन तैयार किया, एक अंतिम पारिवारिक भोजन की आशा। पर कपटी औरत ने वह सब फेंकवा दिया और अपनी पसंद का भोजन रख दिया और परिवार के सभी लोगों को बुलाया, सिवाय उस औरत के। उसने सबके सामने उसका अपमान किया, उसे मजबूर किया कि वह एक कुत्ते को मेज तक ले आए। आदमी ने उसे